हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोगों की स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। लेकर आए हैं 7th क्लास के हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 1 द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के नाम से ये चैप्टर है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारी सभ्यताएं हुई हैं वो कैसे ओरिजिन होती हैं और किस तरह से उनका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, और इसके साथ ही हम जानेंगे कि वो किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाती हैं और फिर इन सभ्यताओं का लिंक विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ भी किस तरह से जुड़ जाता है। हम ये सब इस चैप्टर के तहत जानेंगे। सबसे पहले किसने इस सभ्यता को खोजा था और किस नदी के किनारे ये सभ्यता हुई है, इसका रहन सहन कैसा था, ये क्या व्यवसाय करते थे, इनकी भाषा क्या थी, ये सब बातें आज हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एकाग्रचित्त होकर के इस चैप्टर को ध्यान से, इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझें और देखें। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें ताकि उनको अच्छे से हमारी एंशिएंट जो सिविलाइजेशन है उनके विषय में अच्छे से लर्न हो जाए। ये चैप्टर स्टूडेंट्स के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। लेट्स नो। पहले यहाँ एक कॉलम दिया हुआ है और इसमें कहा गया है कि चलो जाने। तो यहाँ क्या बताया गया है, रिलेशन ऑफ रिवर्स विद सिविलाइजेशन। ये बताया गया है कि नदियों का सभ्यताओं के साथ क्या संबंध होता है, ये हमें इस चैप्टर से पता चलेगा। और दूसरे पॉइंट में बताया गया है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, टाउन प्लानिंग, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिक लाइफ, हैंडीक्राफ्ट एंड बिजनेस। तो ये सब हम इसमें जानेंगे कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के तहत आने वाले उनकी टाउन प्लानिंग क्या थी और उनकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो थे, जो घरों की बनावट थी वो क्या थी, फिर जो सामाजिक जीवन था वो क्या था और उनकी जो कलाएं थी उसके विषय में जानेंगे तथा उनके व्यापार जो वो बिजनेस करते थे वो भी हम जानेंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। तो देखिए यहाँ हमारे चैप्टर की शुरुआत एक पिता और पुत्र के वक्तव्य से होती है। क्या होता है, आफ्टर राइटिंग एन एसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द सी एंड रिवर्स इन ह्यूमन लाइफ। एक बच्चा है, वह अपना कार्य कर रहा है और वह एक एसे लिख रहा है। और एसे किस पर लिख रहा है, सागरों और जो नदियां हैं उसका मानव के जीवन में क्या महत्व है, इस पर वो लिख रहा है। तो लिखते हुए उसके बाद जब उसने लिखना समाप्त किया तो उसके बाद वो अपने पापा से पूछता है, बातें करता है कि पापा कैन यू चेक माई एसे, क्या आप मेरे निबंध को चेक कर सकते हो। तो पापा इधर व्यस्त थे, उन्होंने अपना कार्य छोड़ा और कहा लेट मी सी, मुझे दिखाओ। उस बच्चे का नाम सागर होता है। सागर, दिस पॉइंट मस्ट बी एडेड इन दिस आर्टिकल that all civilization and big towns flourished on the bank of rivers। तो उसके पापा जो है उसको कहते हैं कि सागर, ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, इस को जो है इस आर्टिकल में इसको जरूर ऐड करना है। और वो है कि जो सभ्यताएं हैं और जो नगर हैं वो नदी के किनारे ही स्थापित होते हैं। तो ये उन्होंने कहा है, फ्लोरिश्ड यानी स्थापित होना। और फिर उसके बाद बताता है के बाद एब्सोल्युटली राइट पापा। अब उसका बेटा सागर कहता है कि बिल्कुल ठीक पापा, बट एक्सप्लेन टू मी इन डिटेल, लेकिन मुझे विस्तार से बताओ व्हाट द रिलेशन बिटवीन रिवर्स एंड टाउन्स इज, कि मुझे विस्तार से बताइए कि जो नदियां हैं और शहर है उनके बीच क्या संबंध होता है। तो पापा कहते हैं ओके ठीक है सागर, लेट्स अंडरस्टैंड, चलो समझते हैं। द रिवर्स सप्लाइड वाटर टू मैन
और उसके पापा समझाते हुए कहते हैं कि जो नदियां हैं वो मनुष्य को पानी देती है। वाटर वाज रेडिली अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, और पानी जो है वो कृषि में इस्तेमाल किया जाता है। एंड कैटल थ्रो आउट द ईयर, और जो पशुओं के लिए उनको पिलाने के लिए, उनके सफाई के लिए जो पानी है वो पूरा वर्ष हम इस्तेमाल करते हैं। ऑल द सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ वाटर सोर्सेज। तो यहाँ बताया गया कि सभी सभ्यताएं जो हैं संसार की, वो सारी सभ्यताएं पानी के जो साधन है, संसाधन है, उसके किनारे पर ही स्थापित होती है, स्पेशली रिवर्स, और जो नदियां होती हैं उनके किनारे पर खास तौर से। आगे बताया गया है द सरस्वती रिवर वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया, कि सरस्वती नदी जो है वो भारत की प्राचीन नदियों में से एक है। विच हैज कम एक्सटिंक्ट, जो आज लुप्त प्राय हो चुकी है। द रिवर आल्सो हैड मैनी ब्रांचेज, नदी की अपनी बहुत सी शाखाएं होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं। Various evidences indicate that the river Saraswati existed 5 years ago। तो यहाँ पर कुछ साक्ष्यों के अनुसार, कुछ प्रूफ के अनुसार पता चलता है कि जो सरस्वती नदी है वो 5000 साल पहले बहती थी। द फ्लो ऑफ द सरस्वती रिवर थ्रू द पैलियो चैनल इज डिटरमाइंड बाय जियोग्राफिक रिमेन्स एंड सैटेलाइट इमेज। तो यहाँ बताया गया है कि जो सरस्वती नदी है वह अपने निश्चित रास्ते से विभिन्न धाराओं को साथ लेते हुए बहती है, और ये निश्चित तौर से माना जाता है कि जो सैटेलाइट्स हैं और जो जियोग्राफिक रिमेन्स यानी कि अवशेष हैं, भौगोलिक अवशेष हैं, उनसे कुछ दृश्यों से हमें पता चलता है कि ये नदी ऐसे बहती थी। इन द एग्जीक्यूशन अबाउट 1500 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैव बीन फाउंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, और बताया गया है कि खुदाई के दौरान मिले लगभग 1500 दृश्य हैं जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, या यहाँ पर पुरातात्विक के लिए आर्कियोलॉजिकल आया है कि 1500 पुरातात्विक जो हमें साइट प्राप्त हुई हैं उनसे पता चलता है कि ये नदी जो है बहती थी और इस नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई है। द सरस्वती रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम आदिबद्री, जो सरस्वती नदी है वह आदिबद्री नामक स्थान से निकलती है। फ्लोड थ्रू यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा इन हरियाणा, और यह हरियाणा में विभिन्न जिलों से होकर के बहती है, जिनमें से यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा हुए हैं। एंड मर्ज्ड इनटू द अरेबियन सी, और अंत में जाकर के ये अरेबियन सी में मिल जाती है। थ्रू राजस्थान, गुजरात से होते हुए यह अरेबियन सी में मिल जाती है। द सेकेंड रिवर इज द सिंधु रिवर विच फ्लोज इवन टुडे, और दूसरी नदी सिंधु नदी है जो आज भी बह रही है। मोस्ट ऑफ इट्स फ्लो इज ईस्टवर्ड इनटू प्रेजेंट डे पाकिस्तान, और इसका ज्यादातर हिस्सा जो पूर्वी पाकिस्तान है उसमें बहता है। मेजर प्लेसेस लाइक मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और चहुंद्रो एंड बालाकोट आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, और जो मुख्य बड़े बड़े जो स्थान हुए हैं जैसे मोहनजोदड़ो है और चहुंद्रो है और बालाकोट है, ये इस नदी के किनारे पर स्थापित हुए। This civilization is called Saraswati Sindhu civilization on the basis of the many remains of the town, और इस नदी के, इन नदियों के किनारे पर बसी सभ्यताओं को ही सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन कहते हैं। बहुत से शहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उससे ये सिद्ध होता है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स
जो यहाँ पर बताया गया है, पुरातात्विक जो तथ्य हैं या दृश्य हैं, फाउंड ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती सिंधु एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। और पुरातात्विक जो दृश्य हैं वो बहुत से इन्हीं नदियों के किनारे पर पाए गए हैं, सरस्वती सिंधु नदी और इन दोनों की जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे ऐसा देखा जा सकता है। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि किस तरह से ये नदी जो है भारत के राज्य से बहते हुए और पाकिस्तान में चली जाती है, फिर उसके बाद ये इसका जो हिस्सा है वो राजस्थान गुजरात से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में चला जाता है। तो ये है हमारी रिवर और चित्र में दिखाया गया है द सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर के विषय में हम ये चित्र जानेंगे। डू यू नो आया है, इसमें देखते हैं डू यू नो में हमें क्या जानने को मिलेगा। एंशिएंट फिजिकल रिमेन्स टेल देयर अवोन स्टोरी। जो प्राचीन भौतिक स्वरूप या अवशेष हैं वो स्वयं में ही अपनी कहानी बता देते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली दफा दीज रिमेन्स वर सीन इन हड़प्पा, और पहली दफा इन अवशेषों को हड़प्पा में देखा गया। व्हेन द स्टोन पीसेज वर नीडेड टू ले रेलवे लाइन देयर, और जब वहां पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए पत्थरों के बड़े टुकड़ों की आवश्यकता पड़ी तो उनको काटा जा रहा था, चट्टानों को काटा जा रहा था, तब इस नगर का पता चला कि एक नगर जो है दबा हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली ही नजर में, दिस प्लेस अट्रैक्टेड ब्रिटिश ऑफिशियल्स, और जो ब्रिटिश अफसर थे उनको इसने आकर्षित किया। When the workers brought bricks pieces from a nearby mound, और यहाँ बताया गया है कि जब यहाँ पर वर्कर जो मजदूर हैं वो ईंटों के आकार के टुकड़े जो इन पत्थरों के कर रहे थे, उस समय उसी क्षेत्र में इस नगर के दबे होने का पता चलता है। और इन 1921 एडी 1921 में अंडर द लीडरशिप ऑफ दयाराम साहनी की लीडरशिप के तहत अगुवाई में हड़प्पा वाज एग्जीक्यूटेड ऑन द बैंक ऑफ द रावी रिवर, और हड़प्पा नगर की खुदाई की जाती है और ये रावी नदी के किनारे पर स्थित था। एंड द रिमेन्स ऑफ ए ह्यूग टाउन ऑब्जर्व्ड, और जब खुदाई की गई अवशेषों से पता चलने के बाद जब वहां खुदाई की गई तो वहां पाया गया एक बहुत ही बड़ा नगर। सिमिलर रिमेन्स वर फाउंड इन 1922 एडी, और इसी तरह के अवशेष जो हैं वो 1922 में खोजे गए मोहनजोदड़ो ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सिंधु, और वो थे सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो। अंडर द लीडरशिप ऑफ रखालदास बनर्जी, और यहाँ पर जो खुदाई की गई उस टीम के जो अगवा करता थे, उस टीम की अगुवाई करने वाले रखालदास बनर्जी थे 1922 में। अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन जानेंगे जिसमें टाउन प्लानिंग आती है कि नगर व्यवस्था क्या थी इन सभ्यताओं की। तो टाउन प्लानिंग, वी हैव द रिमेन्स ऑफ द टाउन्स ऑफ द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन इन 2 पार्ट्स। यहाँ बताया गया है कि हमें इन दोनों नदियां जो सरस्वती सिंधु दोनों नदियां हैं उनमें अलग अलग तरह से हमें नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। द वेस्टर्न पार्ट वाज स्मॉल, जो इसका पश्चिमी हिस्सा था वो बहुत ही छोटा था, बट बिल्ट टू ए हाइट, लेकिन ये बहुत ऊंचा बना हुआ था। इट हैज बीन कॉल्ड दुर्ग क्षेत्र, इसको दुर्ग क्षेत्र कहा गया, और नगर दुर्ग भी इसे कहा जाता था। नगर दुर्ग का मतलब है कि किसी नगर का सबसे ऊंचा जो मीनार होती है, जो इमारत होती है, उसको दुर्ग कहते हैं।
द ईस्टर्न पार्ट वाज लार्जर, और जो पूर्वी भाग था वह बड़ा था, विशाल था, विच वाज कॉल्ड द लोअर टाउन, और इसी को ही जो है निम्न शहर के नाम से जाना जाता था। मोस्ट ऑफ द साइट्स वर सराउंडेड बाय बाउंड्री वॉल, और बहुत से जो जगह थी वो चारों तरफ से दीवारों से घिरी हुई थी। विच वर मेड ऑफ सॉलिड ब्रिक्स, जो दीवारें सख्त ईंटों से बनी हुई थी, उनसे घिरी हुई थी। दीज वॉल्स वर सो स्ट्रोंग, ये दीवारें बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। दैट दे आर स्टिल इंटैक्ट, और वे एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, उनको जोड़ा गया था। जैसे आज सीमेंट से जोड़ा जाता है तो उस समय जो कले या फिर चूना होता था उससे इनको चिपकाया जाता था। सम पब्लिक वर्क हैज आल्सो बीन फाउंड, और कुछ जो लोगों के कार्य हुए हैं उस समय वो भी देखे गए हैं, वो भी मिले हैं। ए ह्यूज बाथ पॉन्ड हैज बीन फाउंड इन मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो में जो है एक विशाल स्नानागार मिला है जिसे हम पौंड भी कह सकते हैं। इन दिस ए लेयर ऑफ चारकोल was applied over the plaster to stop the leakage of water, और इन ये जो स्ट्रक्चर मिले हैं इनमें चारकोल जो होता है जिसे हम तारकोल कहते हैं उसकी लेयर मिलती है, उसके द्वारा किया गया प्लास्टर मिलता है जो पानी के लीकेज को रोकता है। स्टेयर्स हैव बीन मेड टू डिसेंड फ्रॉम टू साइड्स ऑफ दिस पॉन्ड, और इस तालाब के, इस स्नानागार के जो नालियां हैं वो बनी हुई हैं दो साइड से, वो देखी जा सकती हैं, और जो पैड़ियां हैं वो देखी जा सकती हैं, उसमें चढ़ने उतरने के लिए पैड़ियां बनी हुई हैं। रूम्स वर कंस्ट्रक्टेड अराउंड द पॉन्ड, और जो पॉन्ड था उसके चारों तरफ कमरे बने हुए देखे गए हैं। और द पॉन्ड वाज फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम द वेल, और कुएं के पानी से इस पॉन्ड को जल से भरा जाता था। देयर वाज ए ड्रेन टू एम्प्टी इट, और वहां पर इसे खाली करने के लिए एक नाला भी होता था। इट सीम्स दैट पीपल यूज्ड टू टेक बाथ एट रिलीजियस फेस्टिवल्स, यह माना जा सकता है कि लोग यहाँ पर कुछ खास त्योहारों पर स्नान करते रहे होंगे। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर के विषय में और जानने को मिल रहा है। रोड्स हैं और ड्रेन्स हैं, इनके विषय में जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने रोड्स बना रखे थे और किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम उनका था, कार्य करता था। द रोड्स यूज्ड टू बी 13 फीट टू 33 फीट वाइड, जो रोड होते थे उस नगर के, उन नगरों के जो रोड होते थे वो 13 से 33 फीट चौड़े होते थे। एंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट वाज 9 to 12 फीट, और जो गलियां होती थी उन गलियों की चौड़ाई 9 से 12 फीट होती थी। द रोड अक्रॉस्ड ईच अदर एट राइट एंगल, और राइट साइड से जो रोड थे वो एक दूसरे को काटते थे, क्रॉस करते थे। देयर वर ड्रेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, और रोड के दोनों तरफ जो है नाले बने होते थे। द वाटर यूज्ड इन द हाउसेज वाज ड्रेन्ड थ्रू देम, और जो घरों में पानी इस्तेमाल होता था वह जो वेस्ट वाटर था वो इन्हीं नालों के माध्यम से बाहर निकाला जाता था। दीज ड्रेन्स वर कवर्ड विद ब्रिक्स, और ये जो नाले थे ये ईंटों से ढके हुए थे। विच कुड बी रिमूव्ड एंड क्लीन्ड इजीली, और इनको आसानी से हटाया जा सकता था तथा सफाई भी आराम से की जा सकती थी। दीज ड्रेन्स यूज्ड टू फॉल इनटू द मेन ड्रेन
विच कैरिड वाटर आउट ऑफ द टाउन। और ये जो नाले थे ये नगर के मुख्य नालों से मिले हुए होते थे, जिनके रास्ते से पानी जो होता था, जो गंदा पानी होता था, वो नगर के बाहर पहुंचाया जाता था। इट इज द ओनली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड where the drains of the house are arranged in such a way। ये संसार का अपने आप में एक अकेले नगर हुए हैं जिनमें ऐसे ड्रेन्स जो हैं हाउस से निकलते हैं और वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और ऐसा प्रबंधन किया गया है कि जो गंदा पानी है वो शहर से बाहर निकल सके। आगे बताया गया है बिल्डिंग प्लान के विषय में कि बिल्डिंग प्लान क्या होता था उनका, वो घर कैसे बनाते थे, कमरे कैसे होते थे, आंगन होता था, मतलब सारी बातों का ध्यान वो रखते थे। हाउसेज वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन प्लान, और एक निश्चित पैमाने के तहत ही वो घर को बनाते थे। यूजुअली द हाउसेज हैड 2 स्टोरेज, और आमतौर पर जो घर होते थे उनमें 2 तरह के स्टोरेज पाए जाते थे। रूम्स वर बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस, और बताया गया है कि जो कमरे होते थे वो घर के आंगन के चारों तरफ बने होते थे। किचन, बाथरूम एंड टॉयलेट फैसिलिटीज वर अवेलेबल, और इन घरों में रसोई घर होता था, नहान घर होता था और टॉयलेट भी होता था। द डोर्स डिड नॉट ओपन टुवार्ड्स, और जो घरों के दरवाजे थे वो आगे की तरफ नहीं खुलते थे। द मेन रोड, जो मेन रोड से जो डोर लगते थे वो आगे की तरफ नहीं खुलते थे। एंड ओपनड इनटू द स्ट्रीट, और उनके जो डोर थे वो मोहल्ले की जो गली होती थी उसमें खुलते थे। वेल्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन मैनी हाउसेज, और बहुत से घरों में कुएं पाए गए हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं इस तरह की स्ट्रक्चर जो हैं वहाँ पाए गए हैं बिल्डिंग्स के। और यहाँ बताया गया है ड्रेनेज जो सिस्टम था उनका, उसके विषय में, और यहाँ पर जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था उसके विषय में बताया गया है कि विंडो भी होती थी। वहाँ जो विंडो थी वो गली की तरफ ही खुलती थी। ये सारी बातें यहाँ बताई गई हैं। आगे देखते हैं, हाउ ओल्ड इज द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। पूछा है कि कितनी ये पुरानी सभ्यता हुई है। अकॉर्डिंग टू गार्डन चाइल्ड, this civilization is believed to be 4000 years old। और जो गार्डन चाइल्ड थे, जो पुरातात्विक भूगोल वेता थे, उनके अनुसार उनका मानना था कि यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी थी। वाइल मार्टिमर व्हीलर, और जब मार्टिमर व्हीलर के विषय में जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि इट एट 2000 BC टू 1500 BC, इसको उन्होंने 2000 से 1500 BC पुरानी बताया। बट अकॉर्डिंग टू न्यू डिस्कवरीज, और जो नई खोजें हुई हैं उनके अनुसार दिस सिविलाइजेशन इज 8 years ओल्ड, और नई खोजों के अनुसार ये सभ्यता 8000 वर्ष पुरानी मानी गई है। आगे कॉमन लाइफ के विषय में देखते हैं कि इन नगरों में जो रहने वाले लोग थे, साधारण लोग थे, उनका जीवन कैसा था। तो कॉमन लाइफ में हम एग्रीकल्चर को पहले देखते हैं। लुकिंग एट द टाउन्स, नगर को देखने पर इट सीम्स दैट दीज पीपल वर प्रोस्पेरस एंड हैप्पी। नगरों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जो लोगों का जीवन था वो ऐशो आराम से और खुशहाली से भरा हुआ था। अपार्ट फ्रॉम टाउन्स, पूरे नगर के लोगों का। पीपल आल्सो लिव इन विलेजेस, और लोग जो हैं वो गांव में निवास करते थे। द पीपल लिविंग इन दी विलेज वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, और जो लोग वहां रहते थे, वो जो ग्रामीण लोग वहां रहते थे वो कृषि कार्यों में लगे हुए थे।
The excavated remains show that these people grew wheat, barley, pulses, peas, paddy, sesame, and mustard. Plugs, oxen, and camels were used in agriculture. तो यहाँ खुदाई से जो अवशेष मिले हैं उनसे पता चलता है कि ये लोग गेहूं, जौ और जो दालें थी, जो मटर और जैसी दलहन जो फसलें हैं और तिलहन जो फसलें हैं उनको वो उगाते थे और फिर ये खेती कार्यों में इस्तेमाल जो करते थे वो थे प्लग्स थे, ऑक्सन था और कैमल्स था। इनका वो खेती के कार्य में इस्तेमाल करते थे। दे यूज्ड टू इरिगेट लैंड फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड्स, और अपने खेतों को वो नदी और तालाबों से इरिगेट करते थे, यानी कि सिंचित करते थे। फिर एनिमल हस्बेंड्री के विषय में जानते हैं। कॉमन लाइफ में आता है और दूसरा पॉइंट है ये एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन। एनिमल्स सच एज कैमल, बुल्स, काउज, बुफेलोज, शिप्स, गोट्स एंड पैरट्स एटसेट्रा वर आल्सो रेयर्ड। तो ये लोग जो है बुल को यानी कि सांड और ऊंट, सांड, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि और कुछ पक्षी, पैरट जैसे पक्षियों को वो पालते थे। रियर्ड, पालना। All these animals were helpful in life, agriculture, work, transportation and food. ये सभी जीव पूरी तरह से इन लोगों की कृषि कार्यों और परिवहन तथा खाने में मदद करते थे। These used to take the animal far and wide for grazing in herd. तो यहाँ बताया गया है कि इन पशुओं को बड़े लंबे चौड़े जगह पर इनको जो है चराया जाता था और पाला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कॉमन लाइफ में मेजरमेंट के विषय में कि मेजरमेंट क्या होता था इनका। यहाँ पर देखिए मेजरमेंट का पैमाना रखा हुआ है जिसे हम तराजू कहते हैं और पत्थर के टुकड़े हैं जिनसे वो तोला करते थे। और यहाँ कुछ ऐसे पात्र हैं जिनके अंदर वस्तुओं को भर करके वो तोलते थे कि भाई इतनी चीजें इतनी हैं या इतने वजन की है। फिर यहाँ पर अलग अलग बर्तन हैं जिससे मापने का कार्य किया जाता था और ये क्ले के बने होते हैं, मिट्टी के बर्तन इनको कहा जाता है। तो बहुत से कार्य हुए हैं उन सभ्यताओं के दौरान। आइए देखते हैं हम इन सभ्यताओं की और विशेष बातें जो हमें इस चैप्टर के थ्रू पता चल रही हैं। ब्यूटीफुली शेप्ड वेट मेड ऑफ चार्ट स्टोन ऑफ द सेम साइज हैव बीन फाउंड एट मैनी साइट्स। तो यहाँ बताया गया है कि अलग अलग टुकड़े और वजन में कटे हुए ये पत्थर के टुकड़े पाए गए हैं जिनका इस्तेमाल नाप तोल में किया जाता था। दे में हैव बीन मेड फॉर वेगिंग प्रीसियस स्टोन्स एंड मेटल्स। और इनका इस्तेमाल जो है कीमती वस्तुओं और धातुओं को तोलने में किया गया होगा। वेट्स हैव आल्सो बीन फाउंड फॉर वेगिंग लार्ज एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स। और जो बड़ी और भारी वस्तुएं होती थी उनके वजन को तोलने में इनका इस्तेमाल किया जाता था। मैनी थिंग्स मेड ऑफ स्टोन, कॉन्च, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर हैव बीन फाउंड। तो बहुत सी वस्तुएं हैं जो कीमती पत्थर, रत्न और तांबा, कांस्य, गोल्ड यानी कि सोना और चांदी आदि की बनी हुई थी वो पाई गई हैं। दे वर स्किल्ड एट स्मेल्टिंग, मोल्डिंग एंड मिक्सिंग मेटल्स। ये लोग निपुण थे किसमें? धातुओं को गलाने में,
उनको मोड़ने में, उनको मिक्स करने में, उनको आकार देने में। टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड यूटेंसिल्स वर मेड फ्रॉम कॉपर, ब्रॉन्ज। जो हथियार होते थे, धातु होती थी, औजार होते थे, गहने होते थे, बर्तन होते थे, उनको वो कॉपर और ब्रॉन्ज से बनाते थे। ज्वेलरी एंड यूटेंसिल्स वर आल्सो मेड फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर। जो आभूषण होते थे, बर्तन होते थे, वो आभूषण और बर्तनों को सोने चांदी से बनाया हुआ था। दीज पीपल वर प्रोफिशिएंट एट मेकिंग वेरी ब्यूटीफुल क्ले पॉट्स। ये लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला थी उसमें भी निपुण थे। अपार्ट फ्रॉम ऑर्नामेंट्स ऑफ ब्यूटीफुल बीड्स, many weights and panels have also been found here। और यहाँ तक कि यहाँ पर बहुत से सुंदर सुंदर आभूषण और उनके अवशेष, बहुत सी बाहरी और बहुत सी ऐसी चीज़ें, कीमती चीज़ें जो है पाई गई हैं खुदाई के समय, जिनसे इन सब बातों का प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, हैव यू सीन द स्टोन वेट। क्या तुमने पत्थर के बाट देखे हैं जो तोलने में काम किए जाते हैं। हैव यू सीन द यूज ऑफ ब्रॉन्ज यूटेंसिल्स इन यूर होम। क्या तुमने अपने घरों में कांस्य के बर्तनों का इस्तेमाल किया है। फिर आगे ज्वेलरी और मेकअप के विषय में बताया जा रहा है कि भाई जो कॉमन लाइफ थी उसमें इनका भी बहुत इस्तेमाल होता था। ज्वेलरी थी और मेकअप था। तो देखिए, वेरी ब्यूटीफुली शेप्ड गोल्ड, सिल्वर एंड स्टोन ऑर्नामेंट्स हैव बीन फाउंड। तो बहुत से सुंदर सुंदर सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के जो आभूषण हैं वो पाए गए हैं। सी हाउ ब्यूटीफुली द बीड्स हैव बीन कार्व्ड इनटू द फिगर्स। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुदाई करके इनको आकार दिया गया है, इनकी खुदाई की गई है। बहुत ही अच्छे से ये गहने बने होते हैं। मैनी ऑफ द बीड्स आर मेड फ्रॉम कार्नेलियंस स्टोन्स इन विच होल्स वर मेड टू मेक गारलैंड। तो यहाँ क्या बताया गया है कि Many of the beads are made from carnelian stones। तो ये बहुत कीमती कीमती पत्थरों से बने हुए आप इन आभूषणों को देख सकते हैं। विच होल्स वर मेड टू मेक गारलैंड। और इनको किस तरह से जो है खुदाई करके बनाया गया है और इनको आकार दिया गया है, इनको सजाया गया है। इस तरह से आप इन आभूषणों को देख सकते हैं, जो पहनने के भी काम आते हैं और घर में दूसरे कार्यों में भी काम आते हैं, उत्सव आदि में भी ये काम आते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप एक्टिविटी बताई गई है। तो ग्रुप एक्टिविटी में आप लोगों को स्टूडेंट क्या करना होता है कि मिट्टी के टॉयज़ बनाइए और जो ज्वेलरी हैं वो आप मिट्टी से बनाएं, अपनी कला का प्रदर्शन करें। इससे आप कुछ नया सीखेंगे। बताया जा रहा है, सम रिमेन्स ऑफ पीसेज ऑफ क्लॉथ अटैच्ड टू द लीड ऑफ ए सिल्वर वेज एंड सम अदर कॉपर्स ऑब्जेक्ट हैव बीन फाउंड एट मोहनजोदड़ो। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या है कि भाई कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं, ऐसे टुकड़े मिले हैं, दुर्लभ टुकड़े मिले हैं, कपड़ों के टुकड़े मिले हैं, जो यहाँ पर सोने चांदी की जो यहाँ मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो गुलदस्ते बने हुए हैं, उनमें इन कपड़ों का इस्तेमाल किया गया है, कॉपर का इस्तेमाल किया गया है और ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। स्पिंडल्स मेड ऑफ क्ले एंड फेंस इंडिकेट द स्पिनिंग ऑफ यार्न। और जो यहाँ पर हैंडल्स मिले हैं, स्पिंडल्स मिले हैं और मिट्टी के जो खांचे मिले हैं, उनसे
एक ही बात का पता चलता है कि यहाँ पर यार्न की बुनाई का कार्य भी किया जाता था। जो ऊन होती थी उसकी कताई की जाती थी। प्रोबेबली 7000 years ago कॉटन वाज कल्टिवेटेड इन मेहरगढ़। लगभग 7000 वर्ष पहले यहाँ पर जो कॉटन थी उसको उगाया जाता था। और कहाँ? मेहरगढ़ में। जो मेहरगढ़ नामक स्थान है वहाँ पर 7000 पहले कॉटन उगाया जाता था। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा धन्यवाद। और आप लोगों के द्वारा ही इस चैनल को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में जो नोटिफिकेशन जो वीडियो डाली जाती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मैं संजय कुमार फिर से जल्द हाजिर हो जाऊंगा इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर के। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।